जय हिंद साथियों। ये है नॉर्मल साइकिल और ये है एक रोड बाइक। देख सकते हो स्पीड में कितना फर्क है, कितना अंतर है स्पीड में। दोस्तों आज मैं निकला हूँ सुबह सुबह राइड पर। सूरज निकल गया है, देखना। और अभी मैं मुजफ्फरनगर के अंदर ही हूँ। मुजफ्फरनगर से बस बाहर निकलने वाला हूँ बाईपास की तरफ, और ये जानसठ रोड है। दोस्तों अभी मैं हूँ NH 58, यानी कि ये नेशनल हाईवे है संख्या 58, दिल्ली से हरिद्वार। इसके ऊपर हूँ। आप ट्रैफिक का देख सकते हो शोर, काफी शोर है ट्रैफिक का। वैसे ये मुजफ्फरनगर बाईपास है, मेन हाईवे अंदर से है, परंतु चूंकि अंदर शहर में एंट्री बड़े वाहनों की नहीं होती, तो यही नेशनल हाईवे है। दोस्तों अब देखो जरा ट्रैफिक, बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक है। और जहाँ मैं हूँ यहाँ से रामपुर तिराया है 3 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, वही रामपुर तिराया है जहाँ उत्तराखंड की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बर्बरता की थी। वहाँ उनकी याद में एक स्मारक भी बना हुआ है, स्मारक बना है। हर साल जो मुख्यमंत्री होते हैं उत्तराखंड के, वहाँ आकर श्रद्धांजलि देते हैं उन वीरों को, उन शहीदों को जो उत्तराखंड के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अपने अलग राज्य बनवाने के लिए जिन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए। हाईवे चेंज कर दिया है। अभी मैं स्टेट हाईवे के ऊपर आ गया हूँ। ये जो हाईवे है स्टेट हाईवे है जिस पर मैं चल रहा हूँ अभी। और जो ये आपको दिख रहा है ओवरब्रिज, ये एक दूसरा नेशनल हाईवे है। ये हाईवे है नेशनल हाईवे, पानीपत से आता है और खटीमा तक जाता है। ये उसका ही बाईपास है। दोस्तों मुजफ्फरनगर एक ऐसा शहर है दिल्ली के बाद में जिसके चारों तरफ बाईपास है, जिसको रिंग रोड बोल सकते हैं। ये दूसरा ऐसा शहर था। अभी तो मेरठ में भी काम चल रहा है, मेरठ के चारों तरफ बाईपास बनाने का, रिंग रोड बनाने का, परंतु अभी तक मुजफ्फरनगर ही दूसरा शहर है दिल्ली के बाद जिसके चारों तरफ रिंग रोड कह लो, आप बाईपास कह लो, है। दोस्तों ये जो राजमार्ग जो है, स्टेट हाईवे जो जिस पर मैं चल रहा हूँ,
ये देखना जरा, ये रोहाना देवबंद होते हुए नागल और सहारनपुर तक जाता है। आगे यही रास्ता देहरादून जो नेशनल हाईवे है उसमें भी मिल जाता है जाकर, तो ये वही रास्ता है। दोस्तों रोहाना पहुंच गया हूँ। ये रोहाना की शुगर मिल है, IPL की शुगर मिल दोस्तों, IPL इंडियन पोटाश लिमिटेड। ये शुगर फैक्ट्री है, रोहाना शुगर फैक्ट्री, IPL बायो वर्ल्ड। ये जो प्लांट है दोस्तों, ये नया प्लांट लगा है, जो इसका पुराना प्लांट है वो आगे है। ये बायोगैस वगैरह और आपका अल्कोहल प्लांट, ये दोनों प्लांट है, PNG प्लांट। और जो आगे है ये जो अभी दिख रहा है आपको, ये है मेन प्लांट, पुराना प्लांट, शुगर फैक्ट्री ये है। और वो पीछे जो है वो जो बताया मैंने अभी, अल्कोहल, PNG, ये सब वहाँ बनता है। वो नया प्लांट है, बाद में एस्टेब्लिश हुआ। और जो ये प्लांट है आगे, पुराना शुगर फैक्ट्री है ये, यहाँ से रोहाना शुरू हुआ। उसी के अंडर में एक इंटर कॉलेज भी है। जय हो बजरंगबली की। अमृत इंटर कॉलेज रोहाना। बस थोड़ा सा गेट दिखता है, बाकी दुकानें हैं कॉलेज के बाहर। ये है दोस्तों रोहाना। और ये दोस्तों देखो, इसका मेन गेट है, जो शुगर फैक्ट्री है इसका मेन गेट है। इंटर कॉलेज अभी दोस्तों आगे है, ये लिखा हुआ है, देख लो, ये है इंटर कॉलेज, अमृत इंटर कॉलेज रोहाना। दोस्तों ये टोल आ गया, इसको रोहाना टोल बोलते हैं, रोहाना टोल प्लाजा बोलते हैं दोस्तों इसको। इस स्टेट हाईवे के ऊपर टोल है दोस्तों। मेरे जो इस तरफ है लेफ्ट में, ये रेलवे ट्रैक है, ये देखना ध्यान से। ये जो रेलवे ट्रैक है ये गाजियाबाद से और सहारनपुर तक का ऐसे ही पास चलता है रोड के। अभी मैं दोस्तों रोहाना से आगे निकल गया और देवबंद यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। ये है रेलवे ट्रैक दोस्तों। पहले जितने भी ट्रैक है आप देखना, जो दिल्ली से सहारनपुर ट्रैक है ये वाला, ये भी ऐसे ही चलता है। और जो दिल्ली से सहारनपुर वाया बड़ौद शामली है वो भी रोड के लगभग पैरेलल चलता है। अगर आप जाओगे मुरादाबाद के लिए, लखनऊ के लिए, वो ट्रैक भी रोड के पैरेलल चलता है। कभी फासला 100 मीटर का रह गया, कभी 500 मीटर का हो गया, कभी 1 किलोमीटर का, कभी हम रोड के इस तरफ, कभी इस तरफ, ये चलता रहता है। जो पुराने रोड है कभी नोट करना, वे सब ऐसे ही चलते हैं। और दोस्तों यहाँ से जो देवबंद है वो 5 किलोमीटर है। ये
तो बस देवबंद तक जाऊंगा, उसके बाद फिर वापसी हो जाऊंगा। दोस्तों ये दिल्ली पब्लिक स्कूल देवबंद यानी DPS देवबंद। दोस्तों ये सामने जो भीड़ भाड़ थोड़ी दिख रही है, 2-4 मकान बने हुए हैं, प्लाटिंग है, ये सब यानी कि हम देवबंद पहुंच गए हैं। इधर देवबंद शुगर मिल है, रेलवे लाइन भी इस तरफ ही है हमारे लेफ्ट में। और हम जो है देवबंद को पूरा क्रॉस करने के बाद में वापसी आएंगे। ये दोस्तों देवबंद है। दोस्तों ये है देवबंद का ओवर ब्रिज। जो देवबंद कस्बा है इसका पूरा कवर किया हुआ है इस पुल ने, क्योंकि यहाँ देवबंद में जाम काफ़ी लगता था, इसलिए सरकार ने क्या किया, इसके पूरे को कवर कर दिया इस पुल के द्वारा। जिसको देवबंद जाना है नीचे से जाओ, अदरवाइज सीधा निकल जाओ। जिसको देहरादून जाना है या सहारनपुर जाना है वो इस पुल के ऊपर से जाएगा, जिसके ऊपर अभी देखना मैं हूँ। ये देखना ज़रा, ये दोस्तों हॉस्टल है दारुल उलूम देवबंद का। ये देखना, ये स्कूल है दारुल उलूम देवबंद, बड़ा फेमस है। ये देखना, ये पूरा है दारुल उलूम देवबंद। इसका इस्लाम धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पूरा वर्ल्ड फेम है ये दारुल उलूम देवबंद। और ये जो पुल है अभी ये डाउन होना शुरू हो गया है बस, यानी देवबंद ख़त्म समझो अभी। और जैसे ही देवबंद ख़त्म होगा, आपका सामने जो है थोड़ी दूर लगभग 300 मीटर दूरी पर एक रेलवे ट्रैक है। वो एक नया रेलवे ट्रैक है देवबंद से हरिद्वार के लिए। यानी अभी अगर देवबंद से आपको जाना है हरिद्वार बाई ट्रेन, ये चल जाएगा तो आपको टपरी जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ये छोटा रास्ता बन जाएगा। दिखाऊंगा अभी। ये देखना दोस्तों, ये सामने जो पुल है ये उसी रेलवे ट्रैक का पुल है जो देवबंद से हरिद्वार के लिए निकला है, नया पुल, नया रास्ता। यानी आपको टपरी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। लगभग 25 से 30 किलोमीटर शॉर्ट हो जाएगा हरिद्वार। और अब जहाँ भी कट मिलेगा दोस्तों मैं वहीं से यू टर्न ले लूँगा। दोस्तों ये जो रास्ता गया है, ये रास्ता देवबंद से नानोते को गया है, देवबंद, नानोता, गंगो। और दोस्तों मैंने अभी यू टर्न लिया है और 40 किलोमीटर का राइड अभी तक हो गया। यानी कि आज का राइड टोटल 80 किलोमीटर का हो जाएगा। टोटल 80 किलोमीटर का राइड आपका दोस्तों बन जाएगा आज का। दोस्तों ये पीछे अभी चेक पोस्ट गया है, ये चेक पोस्ट घलौली चेक पोस्ट है और ये ज़िला सहारनपुर का आखिरी चेक पोस्ट है। यानी अभी बस जस्ट हम मुजफ्फरनगर में प्रवेश करने ही वाले हैं। ये सामने टोल गेट है, टोल यहाँ से 1 किलोमीटर मात्र है।
दोस्तों वापसी में पहुंच गया हूं रोहाना। ये है रोहाना डिस्टिलरी IPL। देखो लिखा है इंडियन पोटास लिमिटेड यूनिट CBG। CBG ये भी जो है जैसे हमारी गाड़ियों में CNG डलती है ईंधन के रूप में, CBG भी सेम इसी प्रकार से डलती है। उसका सब्स्टिट्यूट है ये, CNG का सब्स्टिट्यूट क्या है? CBG। एक दो पेट्रोल पंप है आसपास मुजफ्फरनगर में, एक दो पंप है इसके CBG गैस के। ये देखना दोस्तों, ये ट्रेन सहारनपुर से दिल्ली के लिए जा रही है और अभी हम मलिरा गांव पहुंच गए हैं। मलिरा गांव जो मुजफ्फरनगर का बाईपास है, रामपुर तिराहा, उससे बस 1 से 1.5 किलोमीटर पहले है बस। ये है मलिरा गांव इस साइड में। दोस्तों ये है काली नदी। ये काली नदी है, बिल्कुल हद से ज़्यादा प्रदूषण है इसमें। जो पानी है बिल्कुल काला है। और ये जो ऊपर हाईवे है ये सिसोना से स्टार्ट होता है और पीरना तक जाता है। ये बाईपास बना है मुजफ्फरनगर का। दोस्तों जिसको हरिद्वार जाना है शामली से, हरिद्वार से अगर शामली जाना है तो इसी का प्रयोग करेगा और लगभग 15 किलोमीटर शॉर्ट पड़ जाएगा ये रास्ता। और ट्रैफिक बहुत कम है इस पर। दोस्तों जहाँ मैं चल रहा हूँ ट्रैफिक इस पर भी बहुत कम है, इस हाईवे पर। और ट्रैफिक कम होने की वजह से ही मैंने इस हाईवे को पकड़ा है राइडिंग के लिए। क्योंकि जो NH 58 है दिल्ली हरिद्वार हाईवे, उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। अभी बस मैं रामपुर गांव आ गया। ये सामने रामपुर गांव भी दिख रहा है। इसके बाद में रामपुर तिराहा 1 किलोमीटर है और रामपुर तिराहे के बाद में मैं NH 58 पर आ जाऊंगा। बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक होगा उस पर, बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक रहेगा उस पर। यहाँ ट्रैफिक बहुत कम है, इसलिए साइकिलिंग का यहाँ अलग ही मज़ा रहता है। अलग मज़ा रहता है जहाँ ट्रैफिक कम रहता है। ये जो सीधा रास्ता है दोस्तों, बिल्कुल सीधा, यह मुजफ्फरनगर जाता है। और ये मैं मुड़ गया हूँ रामपुर तिराहे की तरफ को। दोस्तों ये है NH 58 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 दिल्ली से हरिद्वार। और जो मैं जा रहा हूँ अभी ये है हरिद्वार से दिल्ली। यानी जिस तरफ मैं चल रहा उस तरफ मेरठ, और मेरठ के बाद में गाजियाबाद और दिल्ली, ये साइड है। और जो दूसरे वाली साइड है वो उसकी अपोजिट साइड है। यहाँ ट्रैफिक कुछ ज़्यादा रहता है। दोस्तों अभी मैं पचैंडा बाईपास पुल पर आ गया हूँ और टोटल राइड 70 किलोमीटर के आसपास का हो गया है। 70 किलोमीटर। अभी 10-11 किलोमीटर का राइड और होगा आज के लिए। और दोस्तों जो आज का जो राइड होगा ये 80 किलोमीटर का, ये काफ़ी दिनों के बाद होगा।
काफ़ी दिनों बाद राइड हुआ है ये 80 किलोमीटर का। द एसडी पब्लिक स्कूल, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। यानी दोस्तों मुजफ्फरनगर अपने शहर में एंट्री कर गया। कुसुम फार्म हाउस बराबर में है मेरे लेफ्ट में। यानी टोटल 75 किलोमीटर का राइड हो गया, 5 का राइड और है। दोस्तों अभी मैं सर्कुलर रोड पहुंच गया हूं। सर्कुलर रोड मुजफ्फरनगर। मेरे राइट साइड में गन्ना फार्म है और आज का राइड अभी से ही समाप्त करते हैं। अगली राइड में फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद दोस्तों।